हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निर्मला क्लासेस पर। मैं बबलू केमिस्ट्री बाय बीके बबलू, जो इसी चैनल पर अब से मेरा सारा का सारा वीडियो आएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखकर कहीं से भी केमिस्ट्री का, चाहे वह न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो तुम लोग कमेंट में लिख सकते हो। जहां से भी आ सकते हैं। हम कहां तक बताए थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल, कहां तक बताए थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल। 2 बार किए थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल। कितना बार किए थे? 2 बार किए थे। और पहले वाला में कितना लगाए थे? 3, 4, 5। और जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड आता है ना, तो 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। यहां क्या कर देंगे? 4, यहां पर 5 और यहां पर 6। तो ये देखो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 3D। ये क्या बन गया? 4P। और ये क्या बन गया? 5S। हम लिखाए थे ना, इसको क्या लिखाए थे? 3D 4P 5S लिखाए थे। और नीचे वाला हम क्या लिखाए थे? 4D 5P 6S तक लिखाए थे। इससे पहले तो था यहां से लेकर यहां तक में कितना का आ गया तुम लोग का? तो 20 पहले 1S से लेकर और 4S तक में कितना का आ जाता है? 20 तक का। तो 20 प्लस D में 10 होता है, P में 6 होता है और S में 2 होता है। तो 10, 6, 16 और 16, 2, 18। एक से हो गया। तो 20, 18 कितना हो गया? 38। तो 5S तक में कितना का निकल जाता है? 38 का। आप जैसे ये हो गया 4D 5P और 6S, तो 38 तो पहले है। अब प्लस कितना जोड़ देंगे इसका? 18। तो 38, 18 कितना हो गया? कितना हो गया? 56। हम कहां तक का निकालने के बता दिए थे, यहां तक पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो अब एक हम ट्रिक भी बताए थे कि जिसके लिए अब यूज होगा, जहां से छोड़े थे। अगला ट्रिक देखो क्या है कि एक ट्रिक अगला है, फादर। ट्रिक क्या बताए थे पिछले क्लास में? याद है सबको? क्या बताए थे? फादर दिवाली में पत्नी को ससुराल ले गए। इससे पहले बातचीत किए थे ना कि पापा और मम्मी के बारे में। तो देखो यही वो ट्रिक है। क्या लिखा है? फादर दिवाली में पत्नी को कहां ले गए? तो ससुराल ले गए। तो आप देखो इसमें यह देखना है कि अंग्रेजी का कितना वर्ड लिखे हैं। अंग्रेजी का कितना वर्ड लिखे हैं? 1, 2, 3 और 4। अंग्रेजी का 4 वर्ड लिखे हैं ना। हम कितना से स्टार्ट करेंगे? 4 से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें लिख देते हैं 4। इसमें क्या हो जाएगा? 5। इसमें क्या हो जाएगा? 6 और इसमें क्या हो जाएगा 7। तो
अब बताओ ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 4f बन गया। ये क्या बन जाएगा, 5d बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 6p बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 7s बन जाएगा। तो आप बताओ यहां लिख सकते हैं ये क्या क्या बना, तो 4d बना, उसके बाद क्या बना, सॉरी ये 4d नहीं बनेगा, ये 4f बन गया, उसके बाद 4f बना। फर्स्ट बार में ये क्या बना, ये वीडियो का भी जो बना है इसको काट दीजिए, ठीक है, रिपीट कर दीजिए। तो सबसे पहले देखो अब इसको क्या लिखेंगे, ये क्या बन गया 4f, ये क्या बन जाएगा 5d, और ये क्या बन जाएगा 6p, और ये क्या बन गया 7s। तो थोड़ा अब है यहाँ पर ध्यान दो, इससे पहले हम नोट पॉइंट में इस साइड में लिखाते जा रहे थे। तो सबसे पहले पिछले क्लास में तुम लोग को क्या बताए थे, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, तो 1s लिखते हैं जो पिछले क्लास में बताए थे। 1s के बाद क्या लिखे थे, 2s लिखे थे। 2s के बाद 2p लिखे थे। 2p के बाद 3s लिखे थे। 3s के बाद 3p लिखे थे, और 3p के बाद 4s लिखे थे। तो अब बताओ ये जो चले हैं, अब थोड़ा एक पूरा को एक मान लेते हैं। हम मानते हैं फर्स्ट वाला ट्रिक ये हो गया, ये कौन ट्रिक हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। ये कौन ट्रिक हो गया, तो सेकेंड वाला हो गया। ये कौन हो जाएगा, तो थर्ड वाला हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहां से ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट में 20 से आगे बढ़ने के लिए, कहां से 20 से आगे बढ़ने के लिए बताए थे ना, तो 4s के बाद बोलो क्या लिखेंगे, पिछले क्लास में भी बताए थे, क्या लिखेंगे 3d लिखेंगे। 3d के बाद क्या लिखेंगे 4p लिखेंगे। 4p के बाद क्या लिखेंगे, तो 5s लिखेंगे। और बोले थे 5s तक में कहां का, 1s से लेकर इस एरिया से जाते जाते और यहां तक यदि आ जाते हैं तो कितना का निकल जाता है, 20 का निकल जाता है। कितना का, 20 का। अब 20 से जैसे इसी में यहां तक बढ़ेंगे तो कितना का निकल जाता है, तो 38 तक का निकल जाता है, 38 तक का निकल जाता है। अब देखो फिर आगे है ट्रिक, तो क्या लिखेंगे 4d, उसके बाद 5p, और उसके बाद 6s। तो 6s तक में कितना का निकल गया, कितना का निकल गया, तो 56 तक का निकल गया। कितना तक का निकल गया, 56 तक का निकल गया। ये देखो इसमें जो दिया हुआ है ना 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s, इसके बाद देखो इसका जो अरेंज है ना वो थोड़ा सा चेंज है, उल्टा है। लेकिन इसी को याद रखने के लिए यह ट्रिक बताए। क्या बताए हैं, तो यह ट्रिक जो बताए हैं, तो जैसे 4 के बाद 3 आ जाता है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, और फिर 5 के बाद देखो 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो इसी अरेंजमेंट को कैसे याद रखेंगे, यह जो उल्टा पुल्टा हो रहा है इसको कैसे याद रखेंगे, उसी के लिए यह ट्रिक है। जैसे तुम लोग देखा होगा अभी के दौर में क्या करता है चाइना, चाइना क्या करता है, यह जो है अपने देश पर खास करके इंडिया पर यह मानसिक प्रेशर बनाता है, मानसिक दबाव बनाता है। हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इससे होगा नहीं कुछ हो, इससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि यह हर हमेशा चाहता है कि जैसे तुम लोग देखा होगा 2-3 आदमी रहता है, उसमें क्या करता है, एगो जो मजबूत थोड़ा ज्यादा रहता है ना, तो कहता है तुम हमको ये करेगा, हम तो तुमको वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो चाइना अभी के दौर में क्या करता है, यह मानसिक प्रेशर ज्यादा बनाता है कि ताकि हमसे डरे। लेकिन अभी के दौर में इंडिया कहाँ डर रहा है, अभी तो कहता है ये तो, अभी देखो इंडिया हर हमेशा चाहता है कि आगे कोई, तुम आगे करो हम पीछे से करेंगे। आगे यह नहीं चाहता कि हम इसको कुछ कर दें,
तो वही कंडीशन है। अभी जो यह ट्रिक लिखे हैं, यह जो ट्रिक तुम लोग को पता है, यह ट्रिक क्या कर रहा है, यह एक देखो नहीं लग रहा है कि यह मानसिक प्रेशर बना रहा है, उल्टा उल्टा है, लेकिन यह उल्टा उल्टा नहीं, वो मानसिक है। वैसे लगता है कि बड़ा ये बहुत हार्ड है, लेकिन यह हार्ड नहीं है। यह एक मानसिक प्रेशर जैसे चाइना सब वाला सब बनाता है, अपना देश भी अब क्या कर रहा है, यह भी सोचता है तुम भाई मानसिक प्रेशर बनाएगा तो हम भी बना देंगे, तो मानसिक प्रेशर बना दो, हम उसको सही कर देंगे। तो यह जो उल्टा पुल्टा लग रहा है, यह उल्टा पुल्टा नहीं है, इसका अरेंजमेंट उल्टा नहीं है, अरेंजमेंट सही है। ट्रिक को देखो तो अरेंजमेंट सही है इसका। तो तुम लोग का कहां तक का क्लियर हो गया, तो 56 तक का क्लियर है। अब देखो इससे आगे बढ़ने के लिए क्या करें, अगला ट्रिक क्या है, तो फादर दिवाली में पत्नी को कहां ले गए, तो ससुराल ले गए। तो पहला क्या है, 4F है, 4F लिख दिए। उसके बाद क्या है, 5D लिख दिए। उसके बाद क्या है, 6P लिख दिए। और उसके बाद क्या है, 7S लिख दिए। तो आप देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 56 के बाद यदि FDPS, या ऐसे भी रख सकते हैं, फादर दिवाली में पत्नी को ससुराल ले गए। तो अंग्रेजी का कितना वर्ड लिखे हैं, 4 लिखे हैं। हम 4 से स्टार्ट किए, 4, 5, 6, 7। अब यहां तक में कितना का हो गया, ये 56 हुआ। तो 56 प्लस ये चारों मिलाकर 32 इलेक्ट्रॉन रहता है चारों में। F में 14, D में 10, P में 6 और S में 2। 56 में 32 जोड़ दो, ये कितना हो गया, 88 हो गया। कितना हो गया, तो यहां तक में कितना का निकल गया, 88 का निकल गया। लेकिन अभी तक हमको कहां तक जाना है, हमको कहां तक जाना है, 118 तक जाना है ना। तो फिर देखो इससे आगे ट्रिक है, इसके लिए क्या ट्रिक है, अभी जो यह लिखे हैं इसी में अगला ट्रिक है, नीचे वाला क्या है, अगला है, फिर देखो वही चीज लिखते हैं कि फादर दिवाली में, फादर दिवाली में पत्नी को वापस ले गए। पत्नी को वापस ले गए। तो आप देखो जैसे यहां पर 3 है और 3 के बाद में यह स्टेप है, उसी के बाद जैसे 3 के बाद यहाँ 4 लिखे हैं, तो उसी तरह से यहाँ 4 है ना, यहाँ कितना से लिखे हैं, 4 से, तो उसी टाइप का ट्रिक यहाँ पर है ना। तो 4 के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिखे हैं, 4 लिखे हैं। यहाँ 4 के बाद क्या लिखेंगे, हम इसको मान लेते हैं यहाँ चौथा पॉइंट है, 1 पॉइंट है। तो जैसे 3 के बाद 4 लिखे हैं, उसी तरह यहाँ 4 के बाद क्या लिखेंगे, तो 5 भी लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7। तो अब बताओ ये क्या बन गया, 5F बन गया, ये क्या बन गया, 6D बन गया, और ये क्या हो गया, 7P हो गया। थोड़ा हम इसको यहां लिखते हैं, ये जो लिखे ये क्या बन गया, 5F, ये क्या बन गया, 6D, और ये क्या बन गया, 7P। बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे, 7S के बाद क्या लिखेंगे, यहां पर तो क्या लिखेंगे, 5F लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 6D लिखेंगे, और उसके बाद 7P लिखेंगे। और यह कितना तक के लिए हो गया, 88 में जोड़ दो, कितना जोड़ देंगे, 118 तक का होता है ना,
इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 88, 30, 8, 8 3 11, कितना तक का 118 तक का। तो इससे पहले भी हम बता चुके हैं वो क्रॉसिंग करके वो भी सही है, और इस ट्रिक को देखते हुए 7p तक का निकल जाएगा। तो यहां तक में कितना हो गया तुम लोग का, तो 118 तक का हो गया। अब एक चीज बताओ, हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं इसको, तो क्या करा, फर्स्ट बार लिखे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल। इससे आगे बढ़ने के लिए, तो 20 से आगे बढ़ने के लिए, 20 से आगे बढ़ने के लिए, आगे के लिए, तो यहां तक आए थे, और फिर क्या लिखे हैं, वही चीज लिखे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, और यह कहां तक आ गया 56 तक। तो यह 56 से यहां क्या हो जाए, 56 से आगे के लिए, तो क्या, फादर दिवाली में पत्नी को ससुराल ले गए। तो अंग्रेजी का 4 वर्ड लिखे है ना, तो 4 से स्टार्ट किए, 4, 5, 6 और 7। फिर वही चीज लिखे हैं एक पॉइंट के बाद, फादर दिवाली में पत्नी को वापस ले गए। तो ससुराल जब ले गए खुद, तो वापस भी ले जाएंगे ना। इस बार कितना से स्टार्ट किए, 5, 6 और 7। यहां पर क्या होगा 5, 6D और 7P। तो आप देखो, इसके सहारे हम थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं कि किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ये सब वीडियो कटिंग कर दीजिएगा। आप देखो, ये जो दिया हुआ नोट पॉइंट, तो ये हम लिखा दिए हैं, ये पूरा नोट पॉइंट लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा हम इसी में तुम लोग को 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आराम से आ जाएगा। तो 1s से यदि हम 4s तक जाते हैं, तो यह तो सीधा है, हम 20 से आगे बताते हैं। जैसे कि इसी में तुम लोग को एग्जाम्पल में बताते हैं MN25 का, MN25 का। इसमें देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1s, तो 1s लिख दिए। 1s के बाद क्या आता है 2s, 2s लिख दिए। 2s के बाद क्या आता है 2p, 2p लिख दिए। 2p के बाद क्या आता है 3s, 3s लिख दिए। 3s के बाद क्या आता है 3p, 3p लिख दिए। और बताओ 3p के बाद क्या आता है 4s, 4s भी लिख दिए। अब बताओ s में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 दे दिए। फिर s है ना, s में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। p में कितना इलेक्ट्रॉन 6 रहता है, 6 दे दिए। फिर s में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दे दिए। अब तुम लोग को बहुत के मन में सवाल ये आएगा, यहाँ पर 1s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पर 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए। इसमें 1 लगा हुआ तो कैसे 2 हो गया, इसमें 2 लगा हुआ तो कैसे 2 हो गया, इसमें 3s है तो इसमें 2 कैसे हो गया। अच्छा एक बात सुन लो, बताओ, ठीक है, तुम्हारा जो भार है, तुम्हारा भार मान लेते हैं 60 kg है, तुम्हारा भार कितना है तो 60 kg है। तुम अभी बैठ गया रेलगाड़ी में,
तो रेलगाड़ी में तुम बैठा, तुम्हारा भार कितना हो गया 60 kg। ऐसा थोड़ा करेंगे तुमको रेलगाड़ी में से उठा के जहाज में बैठा देंगे तो तुम्हारा भार जो है 60 kg के बदला 65 kg हो जाएगा। ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। तो तुम्हारा जो वजन है वही न रहेगा। तो S जो है S रखता कितना इलेक्ट्रॉन है? S 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो हर हमेशा जहां भी S रहेगा ना, तुम गाड़ी चेंज कर सकते हो, सवारी चेंज कर सकते हो, लेकिन वजन को चेंज नहीं कर सकते हो। जो अभी तुम्हारा वजन है 1 घंटा के बाद वही वजन रहेगा। तो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं भी S रहेगा तो उसमें 2 ही देंगे। P में यदि 6 इलेक्ट्रॉन है तो पीछे ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो यहां तक में जैसे 2 दिया, फिर बताओ P में कितना होगा? 6 होगा। S में कितना होगा? 2 होगा। तो अब एक चीज यहां पर ध्यान दो, अब थोड़ा गिनती करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें? तो 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। लेकिन हमको जाना है कहां तक? 25 तक ना। तो 20 से आगे बढ़ने के लिए तुम लोग को ट्रिक लिखाए थे, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अंग्रेजी का कितना वर्ड लिखे हैं? 1 2 3। कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 4 और 5। डी कितना इलेक्ट्रॉन रखता है? 10 इलेक्ट्रॉन रखता है। लेकिन अभी बचा हुआ है कितना? 5 ही बचा हुआ है ना। इसमें कितना देंगे? 10 जब मेरे पास रहेगा तो तब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन कितना अपने पास अभी इलेक्ट्रॉन है? तो 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना दे देंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब यही नहीं भरा अभी, तो इस सब में अभी इलेक्ट्रॉन जाएगा? नहीं जाएगा। अभी इस सब का जरूरत नहीं है। यहां तक का हो गया। आप इसी में देखो, थोड़ा सा हम अलग तरह से इसको बताते हैं। एक अगला उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल ZN30 30 का। तो आप देखो फिर क्या करेंगे? 1s लिखेंगे, 1s लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2s, 2s लिख दिए। 2s के बाद 2p, 2p लिख दिए। उसके बाद 3s, 3s लिख दिए। 3s के बाद 3p, 3p लिख दिए। 3p के बाद 4s, 4s लिख दिए। अब बताओ सब में कितना दे देंगे? अभी जो है ZN30, एक उदाहरण है, तुमको 30 किलोमीटर तक जाना है। कितना किलोमीटर जाना है? 30 किलोमीटर। यदि हम 30 किलोमीटर जा रहे हैं और यदि हम यह कह दें कि 30 किलोमीटर, जब तुम लोग नाप की जगह हो 30 किलोमीटर कहां तक हो रहा है वहां तक जाना है। इसमें देखो S में कितना, S कितना किलोमीटर का तय करेगा? तो 2 किलोमीटर। और ये 2S कितना कराएगा? फिर 2 किलोमीटर। तो कितना हो गया? 4। और P कितना किलोमीटर? तो 6। फिर या 3S कितना? 2 पहुंच जाएगा। और ये कितना पहुंच जाएगा? 6। और ये कितना पहुंच जाएगा? 2। अब गिनती करो, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। लेकिन कितना किलोमीटर जाना है? तो 30 किलोमीटर जाना है। तो फिर इसके लिए ट्रिक क्या लगाएंगे? वही ट्रिक लगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? दिल्ली पब्लिक स्कूल। अंग्रेजी का कितना वर्ड लिखे हैं? 3। यहां कितना से स्टार्ट करेंगे? 3 4 5। तो 20। और डी कितना रखता है? 10। तो 20 10 30। तो फिर देखो इसका तो जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो यह कितना तक का निकल गया? ZN30 का निकल गया। आप इसी में एक चीज और ध्यान देते हैं। यहां तो तुम लोग को अभी कितना तक का बता दिए हैं? 30 तक का बता दिए। लेकिन 30 तक का जो बताए हैं, यदि हम तुम लोग को मान लेते हैं कि अभी यह सब केवल तुम लोग को पता नहीं है, हम कह देंगे कि बाबू तुमको 28 किलोमीटर जाना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए रास्ता चेंज नहीं है, एक ही रास्ता है। इतना जान लो कि एक ही दिशा में जाना है, वह दिशा फिक्स है।
तो हम तुमको बोल दिए 28 तक जाना है। कितना तक जाना है? 28 किलोमीटर जाना है। तो तुम लोग कहो हम तो 30 किलोमीटर का है, इसका मतलब 28 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। लेकिन अभी तुम लोग 31 किलोमीटर का 31 किलोमीटर का रास्ता पता नहीं है, तो तुमको बोलेंगे तो 31 किलोमीटर कैसे चले जाओगे? 31 किलोमीटर नहीं जा सकते हो। अब बहुत कहेगा कि नहीं सर हम 31 किलोमीटर चले जाएंगे। तो हम मान लेते हैं, हम तुमको कहेंगे पूर्व की दिशा में जाना है। हम जान रहे हैं कि पूर्व जाना है, लेकिन तुमको तो यह पता नहीं है कि पूर्व जाना। हो सकता है तुम पश्चिम की ओर चले जाओ, पूर्व में जाके तुम पश्चिम चल गया, तुम पश्चिम 1 किलोमीटर चले जाओ, पश्चिम 1 किलोमीटर गया, यह गलत है ना। तुमको जाना कहाँ है? पूर्व की दिशा में जाना है, और तुम चल गया पश्चिम, यह तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पर यदि 28 का कह देगा निकालने के लिए, इसी में से थोड़ा देखो क्या करते हैं, हम गिनती करते हैं 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। तब डी में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 20 8 28। तो यह 28 किसका होता है? तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या लिख देंगे तब? कोबाल्ट 28। अब इसी में काम यदि कहेगा तो इसी में से गिनती करके जहां तक कहेगा उसी में से गिनती करके काम तक रह जाएंगे। लेकिन जब कहा देगा कि 30 से ऊपर, तो 30 से ऊपर फिर हम अगला एग्जांपल दे रहे हैं। तो आप देखो, जैसे हम दे देते हैं SN 50। तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले यह जो टेबल यहां दिया हुआ है इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग 30 किलोमीटर तो आराम से जा सकते हो, 30 किलोमीटर का बता चुके हो। तो क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसके बाद ट्रिक आता है क्या? तो दिल्ली पब्लिक स्कूल। अंग्रेजी का कितना वर्ड है? 3 वर्ड है ना। 3 4 5। डी में कितना? 10 6 2। या कितना तक का निकल गया? 38 तक का। अभी और जाना है तो फिर क्या करेंगे? डी पी एस। दूसरे बार लिखे हैं ना, तो पहली बार में 3 से स्टार्ट किए, इस बार कितना से स्टार्ट करेंगे? तो 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4 5 6। तो फिर डी में कितना? 10 6 2। अब देखो क्या हो गया, गिनती करते हैं। यहां तक में 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54। लेकिन जाना कहां तक है? 50 तक। इसका मतलब इसी बीच में कहीं रुकना है। यहां तक में कितना हो गया? 48। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 6 नहीं होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसी में एक अगला एग्जांपल हम दे रहे हैं Hg 80। एक चीज बताओ, एक नॉर्मल उदाहरण हम दे रहे हैं। तो अभी Hg 80 है। तुम लोग एक कहावत सुना होगा, कहावत तुम लोग यह सुना होगा कि थोड़ा सा पहले हम इसका बना देते हैं, उसके बाद बताते हैं। थोड़ा सा पहले लिखते हैं 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 4s। इसके बाद क्या करेंगे? दिल्ली पब्लिक स्कूल। अंग्रेजी का कितना वर्ड लिखना? 3 3 4 5। फिर क्या करेंगे? दिल्ली पब्लिक स्कूल। 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं।
2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2। गिनती करो कितना तक का यह हो गया होगा। तो यहां तक में तुम लोग का होता है 48 6 54 2 56। कितना तक का यह हो गया 56 किलोमीटर तक का। यह रास्ता कितना किलोमीटर का है 80 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अभी कितना दूरी तय किया गया है तो 56 किलोमीटर दूरी तय किया गया है। अभी और जाना है ना, तो इसी के लिए आगे फिर क्या बताए थे, फादर दिवाली में पत्नी को ससुराल ले गए। अंग्रेजी का कितना वर्ड लिखे हैं 4 लिखे हैं ना, 4 5 6 7। F कितना इलेक्ट्रॉन रखता है तो 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। कितना दे देंगे 14। तो 56 और 14 जोड़ दो कितना हो गया 56 14 कितना हो गया 70। आप क्या करेंगे इसमें कितना दे देंगे 10, इसमें जोड़ दो 10 कितना हो गया 80। इसका जरूरत है, इसका जरूरत नहीं है, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। इसी टाइप से यदि तुम लोग को कहा जाएगा, अभी हम 80 किलोमीटर का बता दिए हैं, अब यदि तुम लोग को अभी हम 180 से आगे नहीं गए हैं, कहा देगा 81 किलोमीटर जाने के लिए। हो सकता है हम नहीं जा सकते 81 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, लेकिन 80 तो जा सकते हैं। तो 1 से लेकर 80 तक का यदि कह देगा तो आराम से इसी में गिनती कर लेना है। हम मान लिए कह दिए तुमको 4 तो 2 2 4, हम कह दिए 6 तो 2 2 4, इसी में 2 दे देंगे तो 6। अब इसी में एक कंडीशन आता है, इसी टाइप से लास्ट वाला को भर देंगे। जैसे कि पहले देखो एक उदाहरण हम मान लेते हैं कि जैसे अभी 118 एलिमेंट है, हम लोग जान रहे हैं कि किस यानी कि किसका जो है सो जैसे H 81 हो गया, Mn 25 हो गया, या कोबाल्ट जैसे बताएं इसका 28 हो गया, जैसे कि Fe 26 होता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि किसका परमाणु संख्या किस यानी कि एलिमेंट का परमाणु संख्या कितना होता है, या जैसे कि CD 48 हो गया, A 47 हो गया, ढेर इस टाइप से कहीं कहीं से हम लोग जान रहे हैं। लेकिन तुम लोग को तो नहीं पता है कि कौन एलिमेंट का क्या होगा। हम एक ऐसा ही उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 118 लास्ट वाला क्या है 118, लास्ट में क्या आता है 118, और यह किस एलिमेंट का है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए यदि हम नहीं भी जान रहे हैं ना, हमको 118 तक जाना है, तो क्या करेंगे हम 118 तक में कहां तक जाता है, सबसे पहले जितना होता है सबको भर देते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इसके बाद फिर लगता है dps dps, इसमें क्या करेंगे 3 4 5 4 5 6 10 6 2 10 6 2। फिर क्या करेंगे फादर दिवाली में पटना से, फादर दिवाली में पत्नी को ससुराल ले गए। कितना तो 4 5 6 और 7, इसमें कितना 14 10 6 2। और एक लास्ट वाला क्या है फादर दिवाली में पत्नी को पुनः वापस ले गए, इसमें कितना कर देंगे तो 5 6 7 14 10 6। जितना भी पता है, जो भी ट्रिक पता है, जैसे 7p तक सारा का सारा यहाँ लिख देना है। जितना भी जान रहे होते हैं सबको लिख देना है, जितना इलेक्ट्रॉन जिसमें चाहिए भर देना, 118 का निकल जाएगा। इसी में यदि तुमको कह देगा 110 का बना, इसी में से छांट देना है 10,
तो 6 इसमें से छांट देंगे और 4 इसमें से छांट देंगे। तो 6 छांट इसमें से हटा दो। अब इसमें कितना हटाना है? 4 हटाना। इसमें कितना? 6d6। इसी टाइप से तुमको कह देगा आप कि बना तो 90 का, तो गिनती कर लेना है। सब इसमें भी ये कर देना, सबको भर देना है। सबको क्या कर देंगे? p में 6। किधर गया p? ये गलती हो गया यहाँ। ये 6, ये 6 और सबका 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 10 80 6 86 2 88। तब इसमें कितना कर देना है? 2 कर देना है। इसी टाइप से गिनती कर करके सबका बना लेना है। इसी में कुछ अपवाद है, अपवाद का कुछ अपवाद है कि यह क्या कर रहा है। जैसे CR24 है, CR24, इसमें कुछ अलग कंडीशन होता है। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s2 और 3d4। आप देखो जब भी एग्जाम होगा ना, एग्जाम में 2 टाइप का ऑप्शन रहेगा। ए में रहेगा 4s2 और 3d4 और बी में रहेगा 4s1 और 3d5। तो बहुत जो जान रहा हो कहेगा ओ यहां तक में 20 और 4 24। 24 का तो निकल गया। बहुत कहेगा नहीं, जो जान रहा होता है नहीं यह सही है, इसमें 1 होगा और इसमें 5 होगा। ये दोनों ऑप्शन रहेगा। एक 4s2 भी रहेगा और 3d4 भी रहेगा और एक 4s1 और 3d5 भी रहेगा। तो तब यहाँ सवाल आता है, अभी जो इससे पहले बताए उसमें तो कहीं नहीं बताए कि यहाँ 4s2 और 3d5 या 4s1 3d5 होता है। ये क्या उल्टा पुल्टा हो रहा? यह जो है ना अफवाहों का अपवाद है। उसने बताया था कि यदि S और D रहेगा, S और D दोनों दोस्त है, दुश्मन का सहायता करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन दोस्त का क्या करता है? सहायता करता है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो S और D दोनों दोस्त है। तो S D को क्या कहता है कि यदि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन देकर आपको 5 कर सकते हैं। या आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हम आपको 1 इलेक्ट्रॉन देकर 10 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास D1 रहा, D2 रहा और D3 रहा या D6 रहा, D7 रहा, D8 रहेगा, तब आपका सहायता हम नहीं कर सकते। या कौन कहता है? तो S D को कहता है कि यदि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे के हम आपको 5 कर सकते हैं। या यदि आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे के 10 कर सकते हैं। लेकिन यदि 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा या 6 रहेगा, 7 रहेगा और 8 रहेगा तो हम आपका सहायता नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ क्या? तो अभी जो इसमें देख रहे हो, ये जो D, S और D का जो ये दोनों का उलट फेर है, तो यहां से लेकर यहां तक यह गलत है। यहां से लेकर यहां तक यह क्या है? गलत है। तो क्या हुआ? S और D, तो S का जो होता है दूसरे भाषा में बता रहे हैं 4s2 और 3d4, यहां से लेकर यहां तक क्या है? गलत है। तो S भी गया कॉलेज और D भी गया कॉलेज। S के पास S को कॉलेज में क्या कह दिया
कि जो स्टूडेंट आधा पैसा जमा करेगा, आधा रुपया जमा करेगा, और जो पूरा करेगा वह दोनों अस्थायी हो जाएगी। जो आधा भी कर दिया वह भी सही है, और जो पूरा भी कर दिया वह भी सही है। तो एस होता है कि हम पूरा जमा कर देते हैं हम अपना फीस। तो एस के पास कितना है? 200 रुपया है। और डी के पास कितना रुपया है? 400 रुपया है। और एस के पास कितना रुपया है? 200 है। तो एस दोनों रूप में आता है। यदि यह 100 भी करता है तो यह सही है, और 200 भी करता है तो यह भी सही है। लेकिन डी के पास कितना रुपया है? 400 रुपया है। 100 रुपया के कारण इसका तो ना ही आधा हो रहा है और ना ही पूरा हो रहा है। तो तब एस सोचा कि हमारे पास 200 है, हम यदि 100 रुपया भी देते हैं तो अस्थायी है। तो तब इसने क्या किया? एस का ऐसा करते हैं कि हम तुमको 100 रुपया दे देते हैं, तुम्हारे पास 400 रुपया है, 100 रुपया दे के तुम भी अपना 500 जमा कर दो। 100 दे दिया, कितना हो गया? 500 हो गया, इसका भी आधा हो गया। तो वही कंडीशन है, एस और डी दोनों दोस्त है, और एस हर हमेशा डी के पास यदि 4 रहेगा या 9 रहेगा तो एस डी का सहायता करेगा। यह क्या कर देगा? यह अपने में कितना इलेक्ट्रॉन रख लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या करेगा? एक और दे देगा, या 5। तो देखो यह भी आधा, यह भी अस्थायी हो गया, और यह भी आधा, यह भी अस्थायी हो गया। यह क्या है? सही है। या ऐसे भी रहता है 3D 5 और 4S 1, यह भी सही है। इसी में यह किसका अपवाद है? अफवाहों का अपवाद है। किसका एक्सेप्शन है? अपवाद प्रिंसिपल का। इसी में सीआर का बता दिए। इसके बाद एक आता है, इसी में अगला बता रहे हैं CU 29 तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और उसके बाद क्या करेंगे? 3d9। फिर देखो यहां पर इसको कौन अस्थायी करेगा, कौन स्टेबल करेगा? एस डी को करेगा ना। तो यहां से फिर यहां तक क्या हो गया? गलती हो गया। तो फिर यहां पर क्या करेंगे? 4s1 और 3d10। यह क्या हो गया? सही हो गया। या और करके 3d10 4s1। अब इसी में एक अगला है MO42। इसमें भी देखो क्या सिस्टम है। क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक तो 20 हो गया। अब क्या यूज करेंगे? दिल्ली पब्लिक स्कूल 3 4 5, इसमें कितना? 10 6 2 38 हो गया। फिर क्या करेंगे तब? दिल्ली पब्लिक स्कूल 3 है, यहां कितना से? 4 5 6, इसमें कितना? 10 38 10 48, लेकिन है यहां। तो फिर देखो पी में कितना होगा? 6 2, और इसमें कितना होगा? 9 होगा। सॉरी 9 क्यों होगा? क्यों? इसमें कितना है? यहां कितना हो जाएगा? 38 और 4 42। तो फिर देखो एस और डी आ गया। यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? गलत हो गया। तो क्या करेंगे इसको? 5s1 और 4d5। या क्या हो गया? सही हो गया। या 4d5
5s1। इसी में एक अगला है, इसी में एक अगला है AG47। एक चीज बताओ, AG कितने टाइप्स के होते हैं? AG पता है? ये AG क्या हो गया? ये AG क्या हुआ? चांदी। ये AG क्या हुआ? चांदी हुआ। और एगो होता है AG। AG किसको बुलाता है? तुमने सुना होगा। AG किसको बुलाता है? हाँ, जिसका शादी होगा ना, तब पता चलेगा AG किसको बुलाता है। हम लोग को तो AG बुलाता है। AG कहाँ गए? एगो होता है अपने गांव घर में, यानी कि हस्बैंड को क्या कहता है? AG इधर सुनिए, आजकल तो क्या क्या चला है, फिर हम यही कहेंगे, हम लोग को तो उतना पता भी नहीं है। तो क्या निकालना है? AG47। इसका यूज नहीं कर लेगा कहीं पर, AG OG नहीं कर लेना। तो क्या लिखेंगे? AG47। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। फिर क्या करेंगे? दिल्ली पब्लिक स्कूल 3, 4, 5, 10, 6, 2, कितना हो गया? 38। तब क्या आ जाएगा? 4D9। 38 9 कितना हो गया? 47। कितना हो गया? 47। लेकिन SOD आया ना, यहां से लेके यहां तक क्या है? गलत है। क्या हो जाएगा? 5s1 4D10 या 4D10 5s1। तो ये जो बताया अभी 5, ये क्या है? प्रिंसिपल का अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसमें तुम लोग टोटल बना लेना, या कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी एलिमेंट का तो कमेंट में तुम लोग लिख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।